मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे नवम भाव के स्वामी नवमेश जब कुंडली के 12वें भाव में बैठते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, ये नवम भाव का जो विभिन्न 12 भावों में जो फल है, नवम भाव के स्वामी नवमेश का विभिन्न 12 भाव में जो फल है, उसके लेकर के इस सीरीज का हमारा ये लास्ट एपिसोड है। इसके बाद हम कुछ मैरिटल इश्यूज के ऊपर एपिसोड्स लेके आएंगे। तो मित्रों, सबसे पहले आज हमारा जो ये एपिसोड है, जो हमारा चर्चा का विषय है, अपने इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि नवम भाव के क्या कारकत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, किन चीजों का विचार नवम भाव से किया जाता है और कुंडली के 12वें भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है, क्या 12वें भाव के कारकत्व हैं, क्या 12वें भाव के सिग्निफिकेंस है, इसका भी हमें देखना होगा। तब हमें जो दोनों को कोरिलेट करके, दोनों बीच में संबंध स्थापित करके हम देख पाएंगे कि जब नवम भाव के स्वामी नवमेश कुंडली के 12वें भाव में स्थित होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। मैं तो इस प्लेसमेंट में एक बात ध्यान देने वाली है कि चूंकि नवम भाव के स्वामी नवमेश कुंडली के 12वें भाव में जा रहे हैं, 12वां भाव लॉस का स्थान है, व्यय का स्थान है, ये लग्न से 12वां भाव है, तो ये लॉस का स्थान है, व्यय का स्थान है। और ये नवम भाव का स्वामी अपने से चौथे भाव में जा रहा है। इस प्लेसमेंट को आप ऐसे समझिए। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि नवम भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है, 12वें भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। मैं तो अगर हम कुंडली के नवम भाव की बात करें तो कुंडली का नवम भाव बहुत ही बलवान और बहुत ही शुभ त्रिकोण स्थान है। ये धर्म त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है और ये सबसे बलवान, सबसे मजबूत, सबसे शुभ त्रिकोण स्थान है। कुंडली का लग्न स्थान, पंचम भाव और नवम भाव त्रिकोण स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले भाव हैं, जिसमें नवम भाव सबसे शुभ स्थान, सबसे शुभ त्रिकोण माना जाता है। कुंडली के नवम भाव को हम धर्म स्थान कहते हैं। चूंकि इसे धर्म स्थान कहते हैं तो नवम भाव से ये पता लगता है कि जातक का अपने धर्म से कितना जुड़ाव होगा, जातक का धार्मिक गतिविधियों के प्रति कैसा रुझान होगा, रिलीजियस एक्टिविटीज का यहां से विचार करते हैं। जातक अपने रिलीजन के साथ कितना गहराई से जुड़ा हुआ है, कैसी उसकी आस्था है ईश्वर के प्रति, तो यहां से हम फेथ का, आस्था का विचार करते हैं। कुंडली के नवम भाव से धर्म में कितना जुड़ा है जातक, अपने धर्म से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है, धार्मिक गतिविधियों में कितना संलिप्त रहता है, कर्मकांड, पूजा पाठ, इन सारी चीजों का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से मित्रों हम डिवाइन ब्लेसिंग्स और ईश्वरीय कृपा दृष्टि का भी विचार करते हैं। क्या जातक के ऊपर किसी प्रकार की गॉड की ब्लेसिंग्स है, इसका विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। क्योंकि नवम भाव मित्रों भाग्य का भी स्थान है, फॉर्च्यून का स्थान है। तो भाग्य का स्थान है, फॉर्च्यून का स्थान है, तो इससे ये पता लगता है कि जातक अपने जीवन में कितना भाग्यशाली रहेगा, कितना भाग्यशाली रहेगा, भाग्य का उसको कितना सपोर्ट मिलेगा, कितना फेवर मिलेगा, ये चीज कुंडली के नवम भाव से देखते हैं। तो यहां से इसीलिए इसे हम ईश्वरीय कृपा दृष्टि का भी भाव कहते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स का भी हाउस कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे जो रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, जो जातक का जो फिलॉसफिकल व्यू है, जातक की जो फिलॉसफी है, उसका विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। तो कुंडली के नवम भाव से हम लंबी दूरी की यात्राओं का विचार करते हैं, दूर दराज की यात्राओं का विचार करते हैं, फॉरेन ट्रेवलिंग वगैरह का भी विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से हम अध्यापन के क्षेत्र का भी विचार करते हैं। गुरु है, टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, और गुरु के द्वारा दी गई शिक्षाओं का विचार भी कुंडली के नवम भाव से करते हैं। पिता के द्वारा जो शिक्षा मिलती है उसका विचार भी कुंडली के नवम भाव से करते हैं। दूसरी तरफ में तो अगर हम कुंडली के 12वें भाव की बात करें तो जिस प्रकार मैंने बताया था, नवम भाव बहुत ही शुभ स्थान माना जाता है। कुंडली का जो 12वां भाव है वह दूसरे स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है, त्रिक स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है। कुंडली में 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव दूसरे स्थान, त्रिक स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए 12वां भाव भी दूसरे स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है। कुंडली का 12वां भाव व्यय का भाव है, एक्सपेंसेस का। यहां से हम कुंडली के 12वें भाव से जीवन में होने वाले लॉसेस, सभी प्रकार के, जिसमें मॉनेटरी टर्म्स में लॉसेस और नॉन मॉनेटरी टर्म्स में जो लॉसेस होते हैं, सभी प्रकार के लॉसेस, एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर्स का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से मित्रों हम जैसे जातक की कल्पना, परिकल्पना शक्ति को देखते हैं, जातक की इमेजिनेशन पावर को देखते हैं।
जातक की कल्पना शक्ति कैसी है, इसका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम स्पिरिचुअलिटी का विचार करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम फॉरेन लैंड है, जैसे विदेश गमन है, फॉरेन सेटलमेंट है, फॉरेन ट्रेवलिंग है, इसका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से बाहरी संबंधों का विचार किया जाता है। कुंडली के 12वें भाव से हम जो आइसोलेटेड प्लेसेस होते हैं, जो पृथक स्थान होते हैं, जो प्राइवेट प्लेसेस होते हैं, जो थोड़ा सेक्लूडेड होते हैं, जो पृथक स्थान होते हैं, उनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। जैसे फॉरेस्ट ले लीजिए, हॉस्पिटल्स है, जेल है, असाइलम्स है, जो कह लीजिए कि लाइमलाइट से, एक सोशल लाइफ से जो थोड़ा पृथक स्थान है, उनका विचार कुंडली के जो आइसोलेशन वाले जो प्लेसेस है, उनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। चैरिटी का, डोनेशंस का, दान परोपकारिता का जो हाउस है, वो भी कुंडली के 12वें भाव से देखते हैं। कुंडली के 12वें भाव से जातक की बेड प्लेजर वगैरह का भी विचार किया जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिन्हें हम 12वें भाव से देखते हैं। और तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि चूंकि 12वां भाव एक दूसरे स्थान है, तो और दूसरी तरफ 9वां भाव एक बहुत ही शुभ स्थान माना जाता है, त्रिकोण स्थान है, धर्म त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है। तो अब यहाँ पे चूंकि 12वां भाव मित्रों एक दूसरे स्थान है, एक त्रिक स्थान है, तो यहाँ पे जो 9वें भाव के स्वामी नवमेश हैं, इनकी 12वें भाव में जो स्थिति होगी वो निर्धारित करेगी कि जो रिजल्ट आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे कि नेगेटिव आएंगे। तो 9वें भाव के स्वामी नवमेश कुंडली के 12वें भाव में किस तरह की स्थिति में बैठे हुए हैं, ये डिटरमाइन करेगा, ये डिसाइड करेगा कि रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे कि रिजल्ट्स नेगेटिव आएंगे। तो हमें इस बात का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा कि 9वें भाव के स्वामी नवमेश कुंडली के 12वें भाव में उनकी डिग्निटी कैसी है, उनकी प्लेसमेंट कैसी है, इसको भी ध्यान देना होगा। तब जाकर के हम किसी प्रकार से निर्धारित कर पाएंगे कि 9वें भाव के स्वामी नवमेश कुंडली के 12वें भाव में पॉजिटिव रिजल्ट देंगे कि नेगेटिव रिजल्ट देंगे। अब इन दोनों भावों के कारकत्वों को, दोनों भावों की सिग्निफिकेंस को हम कोरिलेट करके देखेंगे, संबंध स्थापित करके देखेंगे कि 9वें भाव के स्वामी नवमेश कुंडली 12वें भाव में तो किस प्रकार का फल देते हैं। एक एक करके हम अब डिस्कस करते हैं इनको। देखिए मैं तो 9वां भाव जातक की हायर एजुकेशन का है। कुंडली के 9वें भाव से हम जातक की हायर एजुकेशन का विचार करते हैं, जो हायर लर्निंग का विचार करते हैं। इसे हम एकेडमिक लेवल पे भी देख सकते हैं, नॉन एकेडमिक लेवल पे भी देख सकते हैं। जैसे कि जो पीजी लेवल की जो डिग्रीज होती हैं मित्रों, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की डिग्रीज, उसका विचार कुंडली के 9वें भाव से करते हैं। जैसे कि एमबीबीएस है, एमएससी है, एमसीए है, जो कि मास्टर लेवल की जो डिग्रीज होती हैं, अगर हम एकेडमिक लेवल की बात करें तो उसका विचार कुंडली के 9वें भाव से करते हैं। तो जो पीजी लेवल के जो कोर्सेज होते हैं उनका विचार कुंडली के 9वें भाव से करते हैं। और मैं तो जो कुंडली का जो 12वां भाव है, ये फॉरेन कंट्री वगैरह को, दूर दराज के स्थानों को, फॉरेन कंट्री वगैरह को शो करता है। और फॉरेन ट्रेवलिंग का भी विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। और मैं जैसे कि मैंने बताया था आपको कि कुंडली का जो 9वां भाव है, इससे हम दूर दराज के स्थानों के यात्राओं का भी विचार करते हैं। जो लंबी दूरी की यात्राएं होती हैं दूर दराज की, फॉरेन ट्रेवलिंग, फॉरेन कल्चर, फॉरेन कंट्रीज, उसका भी विचार कुंडली के 9वें भाव से करते हैं। तो इनके 9वें भाव के स्वामी नवमेश का यहाँ की कुंडली के 12वें भाव में जाना ये शो करता है, क्योंकि 9वां भाव हायर एजुकेशन का है, हायर लर्निंग का है, फिलोसफिकल लर्निंग का है, रिलीजियस लर्निंग का है, अपने धर्म को जाना, अपने धर्म ग्रंथों को जानना, ये भी कुंडली के 9वें भाव से देखते हैं। तो नवमेश का कुंडली के 12वें भाव में अगर अच्छी प्लेसमेंट में स्थित है, अच्छी डिग्निटी में स्थित है, तो जातक अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए विदेश वगैरह जा सकता है। मतलब जातक विदेश में जाकर के वहां पे अपनी पीजी लेवल की जो डिग्री है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, अगर हम एकेडमिक लेवल की बात करें। अगर हम नॉन एकेडमिक लेवल की बात करें, जातक अपनी हायर लर्निंग के लिए, अपनी रिलीजियस लर्निंग के लिए, हायर रिलीजियस वैल्यूज के लिए, हायर रिलीजियस लर्निंग के लिए, अपनी फिलोसफिकल लर्निंग के लिए जातक दूर दराज के क्षेत्रों में जा सकता है, विदेश वगैरह जा सकता है। वहां पे जाकर के वो अपनी हायर लेवल की एजुकेशन या फिर अपनी रिलीजियस एजुकेशन या फिर अपनी फिलोसफिकल एजुकेशन हासिल कर सकता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत अगर 9 भाव के स्वामी नवमेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी स्थिति में है। मित्रों 9वां भाव है धर्म का, इसे हम धर्म स्थान कहते हैं। और कुंडली का जो 12वां भाव है मित्रों, ये है स्पिरिचुअलिटी का।
तो यहाँ पे जब नौ भाव के स्वामी नवमेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी स्थिति में हो, जैसे गुरु वगैरह बैठ जाए यहाँ पे, तो आप ये कह सकते हैं कि जातक अपनी इतना ज्यादा डिवोटेड होता है अपनी आस्था के प्रति कि जो उसकी जो रिलीजियस जो व्यू है वो कन्वर्ट हो जाती है स्पिरिचुअलिटी में, और जातक स्पिरिचुअलिटी के लाइन में इस प्लेसमेंट के अंतर्गत बहुत अच्छी सक्सेस प्राप्त कर सकता है, बहुत ही कह लीजिए हायर लेवल की लर्निंग एक्वायर कर लेता है स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में। तो ऐसा जातक जिन लोगों की कुंडली में 9वें भाव का स्वामी नवमेश 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है और बेनिफिट प्लैनेट्स हैं, तो ऐसा जातक या शनि है या गुरु वगैरह 9वें भाव के स्वामी नवमेशों के कुंडली 12वें भाव में गए, तो ऐसा जातक स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में बहुत आगे तक जा सकता है। काफी कह लीजिए कि जो याद कह ले जो कुंडली का 12वां भाव में तो जो दूसरा रेलम होता है जीवन का कि परमात्मा, आत्मा और अंतर मन की अंतर चेतना, जो चीज फिलोसफिकल से रिलेटेड है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, उस क्षेत्र में जातक इस प्लेसमेंट के अंतर्गत बहुत अच्छी सक्सेस प्राप्त कर सकता है और स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, जिन लोग की कुंडली में 9वें भाव के स्वामी नवमेश 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं और बेनिफिक नेचर के प्लैनेट हो। शनि वगैरह चले जाए, कुछ शनि विरक्ति के भी कारक हैं, तो वो स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में बहुत अच्छी सक्सेस दिला सकते हैं। गुरु चले जाएं तो भी स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में बहुत अच्छी सक्सेस वगैरह दिला सकते हैं। तो ऐसा जातक स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में महारत हासिल करता है, पारंगत हो जाता है, गहरी विद्या हासिल कर लेता है। मित्रों 9वां भाव है हायर लर्निंग का, और कुंडली का जो 12वां भाव है मित्रों वो जातक की इमेजिनेशन पावर का है, कल्पना शक्ति का है। इसका मतलब क्या है कि 9वां भाव हायर लर्निंग का है और कुंडली का 12वां भाव जातक की इमेजिनेशन पावर का है, उसकी कल्पना शक्ति का है। तो 9वें भाव के स्वामी नवमेश अगर कुंडली के 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो ये जातक को विद्वान बनाता है। ये प्लेसमेंट जातक ऐसा जातक साइंटिस्ट हो सकता है, क्योंकि जो उसकी हायर लर्निंग है उसमें जो जातक की इमेजिनेशन पावर होती है वो इन्वॉल्व हो जाती है। ध्यान दीजिएगा 9वां भाव हायर लर्निंग का है, हायर एजुकेशन का है। इसके स्वामी 9वें भाव के स्वामी नवमेश कुंडली के 12वें भाव में अगर अच्छी स्थिति में हो, चूंकि 12वां भाव जातक की कल्पना शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पे ये प्लेसमेंट आपको इस तरह से इंडिकेट करती है कि जातक की जो हायर लर्निंग है उसमें जब उसका इमेजिनेशन पावर, एक अच्छी इमेजिनेशन पावर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, तो उसके पास थिंकिंग पावर बहुत अच्छी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप ऐसा जातक साइंटिस्ट हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, लेक्चरर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजिस्ट हो सकता है। तो जो ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी हो सकता है, ज्योतिषी हो सकता है। तो मतलब उसकी जो ज्ञान है, उसका जो विद्या है, जो उसकी लर्निंग है, हायर लर्निंग, उसमें इमेजिनेशन पावर का अच्छी रूप में मिल जाना उसको उसके जो सोचने का दायरा है, उसके जो सोचने का डायमेंशन है, उसको बहुत हद तक बढ़ा सकता है। तो ऐसा जातक बहुत प्रकांड विद्वान हो सकता है, वो साइंटिस्ट हो सकता है, लेक्चरर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, पीएचडी स्कॉलर हो सकता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं, मतलब प्रकांड लेवल का विद्वान हो सकता है ऐसा जातक जिनकी कुंडली में 9वें भाव का स्वामी नवमेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी स्थिति में होते हैं। मित्रों ये जो 9वां भाव जो मित्रों में जैसे मैंने बताया था आपको, ये लंबी दूरी की यात्राओं का है, दूर दराज की यात्राओं का है, फॉरेन ट्रेवलिंग्स वगैरह का है। और कुंडली का 12वां भाव मित्रों ये फॉरेन कंट्रीज वगैरह को शो करता है, फॉरेन ट्रेवलिंग वगैरह को शो करता है, और ये कह लीजिए कि फॉरेन टूर एंड ट्रेवलिंग को शो करता है, फॉरेन सेटलमेंट वगैरह को शो करता है। तो अगर 9वें भाव के स्वामी नवमेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी स्थिति में है तो ये ट्रेवलिंग के लिए बहुत अच्छा योग है, ये विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा योग है। और ये योग मित्रों आपको विदेशों में सेटलमेंट, फॉरेन सेटलमेंट वगैरह भी दे सकता है। ये जो प्लेसमेंट है 9वें भाव के स्वामी नवमेश की कुंडली के 12वें भाव में अच्छी स्थिति में होना आपको फॉरेन टूर एंड ट्रेवलिंग की अपॉर्चुनिटीज लाइफ में दिला सकता है। ट्रेवलिंग के अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपको अपनी लाइफ में मिलेंगी, अच्छे अवसर मिलेंगे विदेशों में सेटलमेंट के, विदेशों के टूर एंड ट्रेवल्स के लिए। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये जो प्लेसमेंट है, चूंकि 9वां भाव भी लंबी दूरी की यात्राओं को रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है, और कुंडली का 12वां भाव भी फॉरेन कंट्रीज वगैरह, फॉरेन ट्रेवलिंग वगैरह शो करता है। तो 9वें भाव के स्वामी नवमेश का 12वें भाव में बैठ जाना विदेश यात्रा के बहुत अच्छे योग बना देगा। तो ऐसा जातक विदेश जा सकता है, विदेश जाकर के वहां पे कह लीजिए ये जो योग है ये विदेश यात्रा के लिए, फॉरेन ट्रेवलिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छा योग बना देगा। वे तो कुंडली का जो 12वां भाव है इससे हम
पृथक स्थानों का भी विचार कर सकते हैं, जो आइसोलेटेड प्लेसेस होते हैं, जैसे फॉरेस्ट है, आपके हॉस्पिटल्स है। तो जो समाज में जो समाज से हट करके जो पृथक स्थान होते हैं, और नवा भाव लंबी दूरी की यात्राओं का है, टूर एंड ट्रेवल्स का है, दूर दराज के स्थानों का। तो जब नौ भाव के स्वामी नवमेश कुंडली की 12वें भाव में होते हैं अच्छी स्थिति में, तो ये उस प्रकार के भी लोग हो सकते हैं जो कि अमूनन जो आइसोलेटेड प्लेसेस होते हैं, जो आइसोलेशन में होते हैं, पृथक स्थान होते हैं, वहां भी यात्राएं करते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि ये ट्रेवलिंग का स्थान है नवा भाव, और कुंडली का 12वां भाव पृथक स्थानों को शो करता है, आइसोलेशन प्लेसेस को शो करता है। तो ऐसे स्थिति में नवम भाव के स्वामी नवमेश का 12वें भाव में अच्छी स्थिति में होना, जहां तक दूर दराज के जो स्थान, जो पृथक स्थान है, जैसे आप देखेंगे जो हिल स्टेशन वगैरह होते हैं, वहां पे जहां तक चला गया घूमने फिरने, अब वो एकदम से सामाजिक जीवन से, लाइमलाइट से हट करके पता चला पहाड़ों में पर्वतारोहण कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो ये आइसोलेशन वाले जो स्थान है, उन पे भी ये जो प्लेसमेंट है, वहां पे यात्रा करने का ये योग बना देगा ये प्लेसमेंट। आप ऐसा समझ सकते हैं। मित्रों, नवम भाव फॉर्च्यून का है, भाग्य का है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जातक कितना भाग्यशाली होगा। तो जब नवम भाव के स्वामी नवमेश कुंडली के 12वें भाव में जाते हैं, और 12वां भाव फॉरेन कंट्रीज का है, फॉरेन ट्रेवल का है, विदेश का स्थान है, दूर दराज का स्थान है, तो भाग्येश का चूंकि नवम भाव फॉर्च्यून को रिप्रेजेंट करता है, इसके स्वामी का कुंडली के 12वें भाव में बैठना ये शो करता है कि जो जातक का भाग्येश कुंडली के 12वें भाव में है, तो 12वें भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, 12वें भाव से संबंधित जो कारकत्व हैं, उनसे संबंधित क्षेत्रों में जातक का भाग्य बड़ा साथ देता है। तो जातक जो 12वें भाव के जो कारकत्व हैं, जो 12वें भाव की सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित क्षेत्रों में जातक काफी भाग्यशाली रहता है। तो फल स्वरूप ऐसे स्थिति में आप कह सकते हैं कि ऐसा जातक का जो भाग्य है वो 12वें भाव में चला गया। तो अगर ऐसा जातक विदेश जाना चाहता है, तो विदेश में इस जातक को आगे बढ़ने के बहुत अच्छे अवसर मिलते हैं। अगर ऐसे लोग विदेश वगैरह चले जाते हैं, फॉरेन टूर एंड ट्रेवल्स करते हैं, या किसी प्रकार की फॉरेन कंपनी से, फॉरेन बेस्ड जो कंपनीज होती है उनसे संबंधित किसी प्रकार का काम करते हैं, या फिर फॉरेन बेस्ड कंपनी में नौकरी पेशा वगैरह करते हैं, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो कुंडली के 12वें भाव से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी विचार करते हैं। तो अगर ऐसा जातक विदेशों में नौकरी के पर्पज से या फिर इनकम के पर्पज से विदेश वगैरह में जाता है, या वहां पे सेटल होता है, या फॉरेन टूर एंड ट्रेवल्स करता है, या फिर फॉरेन बेस्ड कंपनी से जुड़ करके किसी प्रकार का काम करता है, डाटा आउटसोर्सिंग है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, इनसे संबंधित क्षेत्रों में जातक को बड़ी अच्छी सफलता हासिल होती है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो नवम भाव के स्वामी नवमेश जब कुंडली के 12वें भाव में अच्छी स्थिति में होते हैं, तो चूंकि भाग्य कहां पे साथ दे रहा है, जो 12वें भाव के जो कारकत्व हैं, जो 12वें भाव के सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित क्षेत्रों में जातक का भाग्य साथ दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ऐसा जातक अगर विदेश चला जाता है, तो वहां पे उसको आगे बढ़ने के, लाइफ में सक्सेस प्राप्त करने के बहुत अच्छे अवसर मिलते हैं। या फिर ऐसा जातक फॉरेन बेस्ड जो कंपनीज होती है उनके साथ जुड़ करके किसी प्रकार का काम करता है, या फिर ऐसा जातक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, डेटा आउटसोर्सिंग का, किसी प्रकार का ऐसा काम करता है जहां पे उसका जो वर्क है, उसका जो डायमेंशन है, उसका जो एरिया है, वो फॉरेन कंट्री से, क्या कह लीजिए, अक्रॉस द सीज, ओवरसीज जाकर के फैलता है, एक्सपैंड करता है। उसका जो वर्क है इस प्रकार से एक्सपैंड करता है कि ओवरसीज से अक्रॉस द सीज चला जाए। तो वहां पे ऐसी चीजों में जातक को अपनी लाइफ में भाग्य का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, फॉर्च्यून का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, फॉर्च्यून का बहुत अच्छा फेवर मिलता है, अगर कुंडली में नवम भाव का स्वामी नवमेश कुंडली के 12वें भाव में चले जाए अच्छी स्थिति में। मित्रों, कुंडली का जो 12वां भाव है व्यय का है, लॉसेस का है, और 9वां भाव मित्रों हम रिलीजियस एक्टिविटीज को देखते हैं। यहां से हम कुंडली के 12वें भाव से हम हायर मोरल वैल्यूज को देखते हैं, हायर एथिकल वैल्यूज को देखते हैं। तो जब नवम भाव के स्वामी नवमेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी स्थिति में है, जैसे कि मैंने बताया था, ये 12वां भाव व्यय का स्थान है, लॉसेस का स्थान है, चैरिटी वगैरह यहां से हम देखते हैं, डोनेशन वगैरह देखते हैं। तो यहाँ पे नवमेश का 12वें भाव में अच्छी स्थिति में होना ये शो करता है कि जातक परोपकारी स्वभाव का होता है। ऐसा जातक रिलीजियस एक्टिविटीज में काफी खर्च करने वाला होता है, धार्मिक गतिविधियों में, तीर्थ यात्राओं में, धार्मिक कर्म कांडों में काफी खर्चा वगैरह करने वाला होता है, चैरिटी करने वाला, डोनेशन करने वाला,
किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जुड़ करके काम करने वाला होता है ऐसी प्लेसमेंट के अंतर्गत। आप ऐसा समझ सकते हैं कि नौ भाव का स्वामी नौमेश जब कुंडली के 12वें भाव में अच्छी स्थिति में हो तो ऐसा जातक परोपकारी स्वभाव का होता है। चैरिटी करना, डोनेशन करना, सोशल वेलफेयर के लिए काम करना, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना, डोनेशन देना और समाज में लोगों की भलाई के लिए काम करने वाला ऐसा जातक होता है। क्योंकि जो 12वां भाव में तो जो लॉसेस का है, एक्सपेंसेस का है, अब वो गाइडेड हो रहा है हायर मोरल वैल्यूज से, हायर एथिकल वैल्यूज से। अगर 9 भाव का स्वामी नौमेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी स्थिति में हो तो जातक जो व्यय भी करता है, जो एक्सपेंसेस करता है, जो लॉसेस करता है, वो किसी सकारात्मक चीजों में, ऐसी चीजों में जो परोपकार से संबंधित है, चैरिटी से संबंधित है, डोनेशन से संबंधित है, सोशल वेलफेयर से संबंधित है, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के परोपकार के लिए, वो हम इस प्लेसमेंट के अंतर्गत देख सकते हैं जब कुंडली में 9 भाव का स्वामी नौमेश 12वें भाव में अच्छी स्थिति में हो। मित्रों देखिए, 9 भाव लॉ का है, कानून का है, संविधान का है, क्योंकि धर्म का स्थान है तो ये कर्तव्य का भी स्थान है। जातक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा कि नहीं करेगा, लॉ का स्थान है कुंडली का 9वां भाव। तो और 12वां भाव मित्रों फॉरेन कंट्रीज का है, विदेश का है, दूर दराज के स्थानों का है। तो अगर 9 भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में अगर अच्छी स्थिति में है तो ऐसा जातक लॉयर हो सकता है जो कि अपनी प्रैक्टिस या फिर लॉ से संबंधित काम किसी विदेश वगैरह में जाकर के, फॉरेन वगैरह में जाकर के वो लॉ से संबंधित फील्ड में प्रैक्टिस वगैरह कर सकता है, वहां पे लॉयर बन सकता है, जज बन सकता है, या फिर किसी प्रकार की जो फॉरेन बेस्ड कंपनीज हैं उनसे संबंधित किसी प्रकार का लीगल एडवाइजर का काम कर सकता है। जो फॉरेन बेस्ड कंपनीज होती हैं, एमएनसीज होती हैं, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो फर्म होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके साथ जुड़ करके लीगल एडवाइजिंग का काम कर सकता है ऐसा जातक। क्योंकि यहां से मित्रों जब नौमेश कुंडली के 12वें भाव में बैठेंगे तो 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 6वें भाव को देखेंगे। 6वां भाव डिस्प्यूट्स का है, कॉन्फ्लिक्ट्स का है, वाद विवाद का है। तो ये प्लेसमेंट मित्रों लॉ के सेक्टर में भी अच्छी सफलता दिलाती है। लेकिन ये कब दिलाएगी? जब 9 भाव का स्वामी नौमेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी स्थिति में, जैसे शनि वगैरह बैठ जाए या फिर बुध ग्रह वगैरह बैठ जाए, तो ऐसा जातक लॉ से संबंधित सेक्टर में भी बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। और विशेष तौर पर विदेश में अगर चला जाता है तो वहां पर उसकी प्रैक्टिस में उसे बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है। किसी एमएनसीज, फॉरेन बेस्ड कंपनी के साथ लीगल एडवाइजर के तौर पर काम कर सकता है। अपनी सर्विसेज, लॉ से लीगल एडवाइजिंग फॉरेन कंट्रीज वगैरह के लोगों को, जो फॉरेनर्स पर्सन होते हैं, उनके लोगों को दे सकता है। तो ये है जब नौमेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी स्थिति में होते हैं। तो यहां पे मित्रों ये प्लेसमेंट चूंकि 9 भाव हायर एजुकेशन का, हायर नॉलेज का है, कुंडली का 12वां भाव जैसे मैंने बताया तो हॉस्पिटल्स वगैरह का है। और जब 9 भाव का स्वामी नौमेश कुंडली के 12वें भाव में बैठेंगे तो 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 6वें भाव को देखेंगे। 6वां भाव रोग वगैरह का है। 9वां भाव थोड़ा सा को रिलेट करके देखिए, 9वां भाव हायर एजुकेशन का है, हायर लर्निंग का है। वो बैठेंगे 12वां भाव जो कि हॉस्पिटल्स वगैरह को शो करता है। और यहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 6वें भाव को देखेंगे जो कि रोग वगैरह का स्थान है, डिजीज वगैरह का स्थान है। तो इसको क्या शो करते हैं, ऐसे क्या समझ सकते हैं कि ऐसा जातक मेडिकल जो सेक्टर होता है तो उसमें अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। ऐसा जातक डॉक्टर बन सकता है, ऐसा जातक डॉक्टर वगैरह हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, क्योंकि वो अपनी जो लर्निंग है और डॉक्टर बनकर के किसी हॉस्पिटल्स वगैरह में जॉब करने वाला हो सकता है, वहां पे अपनी सर्विस देने वाला हो सकता है जब कुंडली में नौमेश 12वें भाव में हो, क्योंकि 12वां भाव हॉस्पिटल्स वगैरह का शो करता है। और यहाँ पे जब नौमेश कुंडली के 12वें भाव में बैठेंगे तो 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 6वें भाव को देखें जो कि रोग वगैरह का स्थान है, डिजीज वगैरह का स्थान है। तो ये प्लेसमेंट मित्रों अगर नौमेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी स्थिति में है तो ये प्लेसमेंट जातक को डॉक्टर वगैरह भी बना सकती है, एक सफल चिकित्सक बना सकती है, जहां पे वो अपनी सर्विसेज किसी अच्छे हॉस्पिटल्स वगैरह में देने वाला हो सकता है। या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि वो किसी फॉरेन बेस्ड हॉस्पिटल या फिर विदेशों में जाकर के डॉक्टरी करने वाला हो सकता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत समझ सकते हैं। तो ये डॉक्टरी के सेक्टर में भी, मेडिकल सेक्टर में भी ये प्लेसमेंट अच्छी सफलता दिला सकती है, क्योंकि 12वां भाव इमेजिनेशन पावर का है, 9वां भाव हायर लर्निंग का है, दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो जहां तक हायर एजुकेशन के लाइन में, हायर लर्निंग के लाइन में पारंगत हो जाएगा, महारथ हासिल कर लेगा। और यहां से चूंकि 7वें भाव पूर्ण दृष्टि 6ठे भाव को देखना, तो चूंकि 6वां भाव रोग वगैरह का है, डिजीज वगैरह का है, तो ये ऐसा डॉक्टरी के सेक्टर में भी ये प्लेसमेंट बड़ी अच्छी सफलता दिला सकता है। तो ये तो हम लोगों ने बात की कुछ पॉजिटिव सकारात्मक चीजों की।
ऐसा जातक, चूंकि 9वें भाव से हम गुरु का विचार करते हैं, शिक्षक का विचार करते हैं, अध्यापन का जो क्षेत्र है, टीचर्स हैं, गुरु हैं, टीचर, उनका विचार करते हैं। और 12वां भाव मित्रों, जैसा कि मैंने बताया आपको, फॉरेन कंट्रीज का है, दूर दराज के स्थानों का है। तो अगर नवमेष कुंडली के 12वें भाव में अच्छी स्थिति में है, तो ऐसा जातक दूर दराज के क्षेत्र में जाकर के या फिर विदेश वगैरह में जाकर के अध्यापन के क्षेत्र में ऐसा जातक काफी अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। वहां पे टीचर हो सकता है, लेक्चरर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है। और यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान देने वाली मित्रों, यहाँ से हम 9वें भाव से रिलीजियस टीचर्स का भी विचार करते हैं, जो हमारे धार्मिक गुरु होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, कथावाचक वगैरह होते हैं, उनका भी विचार कुंडली के 9वें भाव से करते हैं। और कुंडली का 12वां भाव विदेश वगैरह को, दूर दराज के स्थानों को शो करता है। तो अगर 9वें भाव के स्वामी नवमेष कुंडली के 12वें भाव में अच्छी स्थिति में हो, जैसे गुरु वगैरह है, शनि वगैरह है, तो ऐसी स्थिति में ये लोग धार्मिक गुरु हो सकते हैं, जो कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार सिर्फ अपने देश में नहीं, बल्कि अपने देश से बाहर जाकर के, ओवरसीज, अक्रॉस द सीज जाकर के, विदेश वगैरह में जाकर के अपने धर्म का प्रचार करना, धर्म के बारे में जो नॉलेज है विदेश वगैरह में जाकर देना। तो आइदर ये, तो जैसे कि मैंने बताया था कि अपनी रिलीजियस लर्निंग को बढ़ाने के लिए, इनहैंस करने के लिए, अपनी फिलोसफिकल लर्निंग को इनहैंस करने के लिए विदेश वगैरह जा सकते हैं। और साथ ही साथ अपनी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड प्रैक्टिसेस हैं, रिलीजन से रिलेटेड प्रैक्टिसेस हैं, खुद वहां विदेशों में भी कर सकते हैं। तो मतलब आप किसी ऐसे धार्मिक गुरु को, कथावाचक को इस प्लेसमेंट के अंतर्गत देख सकते हैं, जो कि धर्म का प्रचार प्रसार विदेश वगैरह में जाकर के कर सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो ये धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला व्यक्ति हो सकता है, जो कि विदेश वगैरह में जाकर के अपनी धार्मिक नॉलेज, जो कथावाचक लोग होते हैं, वहां विदेशों में जाकर के अपने धर्म के बारे में पॉजिटिव चीजें बताना, वहां पे लोगों को अपने धर्म के साथ जोड़ना, उन धर्म की चीजों के बारे में बता करके आप वो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत देख सकते हैं। तो मैं तो ये तो हो गया पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करें कि अगर नवमेष कुंडली के 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में, तो सकारात्मक चीजों में, धार्मिक चीजों में, आध्यात्मिक चीजों में, परोपकारिता के क्षेत्र में, चैरिटी डोनेशन की चीजों में व्यय करेगा। लेकिन अब तो कुछ दूसरी टाइप की बात कर ले। मान लीजिए कि अगर नवमेष कुंडली के 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है, तब क्या करें? तो पहले तो ये समझ लीजिए कि 9वें भाव में तो हम 9वें भाव से फेम वगैरह का भी विचार करते हैं, प्रसिद्धि का भी विचार करते हैं, यश का विचार करते हैं, कीर्ति का विचार करते हैं। तो जब 9वें भाव का स्वामी नवमेष कुंडली के 12वें भाव में अगर अच्छी स्थिति में है, तो जातक को विदेश वगैरह में बड़ी प्रसिद्धि मिलती है, मान सम्मान मिलता है, मान प्रतिष्ठा मिलती है, क्योंकि 12वां भाव दूर दराज के स्थानों का है, विदेशों का है। तो जातक अगर विदेश चला जाता है, तो वहां पे उसे यश, कीर्ति, मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा की बड़ी अच्छी प्राप्ति होती है। लेकिन चूंकि 12वां भाव लॉसेस का भी है, और लॉसेस तमाम प्रकार के हो सकते हैं, वो मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकते हैं, पैसे के टर्म्स में भी हो सकते हैं, और नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकते हैं। तो चूंकि 9वां भाव यश का है, उसका स्वामी नवमेष जब कुंडली के 12वें भाव में अगर खराब प्लेसमेंट में चला गया, तो इसका मतलब क्या है कि जातक को ये प्लेसमेंट अपयश जीवन में दिला सकती है, किसी प्रकार की डीफेम, कह लीजिए कि डीफेम, क्योंकि 9वां भाव फेम का है और 12वां भाव लॉसेस का है। तो अगर नवमेष कुंडली के 12वें भाव में खराब स्थिति में गए, तो ये प्लेसमेंट जातक को जीवन में अपयश दिलाना, बदनामी दिलाना, वो भी यहां से हम देख सकते हैं। अगर नवमेष कुंडली के 12वें भाव में खराब स्थिति, मान लीजिए नीच राशि में है, बहुत ज्यादा पीड़ित है, मेलेफिक प्लैनेट होकर 12वें भाव में गए हैं और भी ज्यादा मेलेफिक ग्रहों के प्रभाव में है, तब ऐसी स्थिति में जातक फालतू की चीजों में अपव्यय करना, गलत चीजों में व्यय करना, क्योंकि 12वें भाव से मित्रों में एडिक्शंस वगैरह को भी देखते हैं, किसी प्रकार की बुरी लत वगैरह का भी विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। तो अगर ऐसी दशा में 9वें भाव के स्वामी नवमेष कुंडली के 12वें भाव में अगर खराब पोजीशन में चले गए, तो ऐसा जातक गलत चीजों में पैसा खर्चा करता है, क्योंकि यहां पे मित्रों 9वां भाव हायर मोरल वैल्यूज का है, हायर एथिकल वैल्यूज का है, नैतिक मूल्यों का विचार कुंडली के 9वें भाव से करते हैं। तो इसके स्वामी जब कुंडली के 12वें भाव में अगर खराब स्थिति में चले गए, तो जातक का जो मोरल वैल्यूज हैं, हायर मोरल वैल्यूज हैं, उनको लेकर के जातक की जो अवेयरनेस है वो खत्म हो जाती है। और 9वां भाव कर्तव्यों का भी है, तो ऐसा जातक कर्तव्य से विमुख होता है, धर्म विहीन हो जाता है, धर्म के पथ से विमुख हो जाता है। अगर 9वें भाव का स्वामी नवमेष कुंडली के 12वें भाव में खराब स्थिति में है, तो ऐसा जातक अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता,
या फिर उसे कर्तव्यों को निर्वहन करने में, अपनी ड्यूटीज को निभाने में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। प्लस यहां पे जब नवमेश कुंडली के 12वें भाव में खराब स्थिति में होते हैं तो गलत चीजों में पैसा करना, किसी प्रकार की बुरी लत का शिकार हो जाना, जैसे अल्कोहल वगैरह हो गया, मतलब किसी प्रकार की बुरी लत का शिकार हो सकता है। क्योंकि जातक की जो चेतना है मोरल वैल्यूज के प्रति, नैतिक मूल्यों के प्रति, आपकी कह लीजिए कि एथिकल वैल्यूज के प्रति, वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जातक किसी गलत चीजों में संलिप्त हो जाता है और गलत चीजों में पैसा खर्चा करता है। और ऐसा जातक अगर नवमेश कुंडली की 12वें भाव में खराब स्थिति में है तो ऐसा जातक, पहली बात तो जो उसकी ड्यूटीज है, अपने जो कर्तव्य है, क्योंकि नवा भाव धर्म का है, तो यहाँ से धर्म का है तो यहाँ से हम कर्तव्य भी देखते हैं जातक की। जातक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा कि नहीं करेगा, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा कि नहीं निभाएगा, अपनी ड्यूटीज को निभाएगा कि नहीं निभाएगा, एक चीज कुंडली के 9 भाव से देखते हैं। इसका स्वामी नवमेश अगर कुंडली के 12वें भाव में पीड़ित हो गया तो ऐसा जातक में भी पॉसिबल है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करे, या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहता है तो लेकिन उसमें बाधाएं नाना प्रकार की आती हैं। ऐसी स्थिति में अगर 9 भाव का स्वामी नवमेश कुंडली के 12वें भाव में खराब स्थिति में होते हैं तब आप ऐसा समझ लीजिए। और 9 भाव के स्वामी, तो आप ऐसे भी समझ लीजिए कि ये चूंकि मोरल वैल्यूज का स्थान है, 9 भाव हायर एथिकल वैल्यूज का स्थान है, इसके स्वामी नवमेश अगर कुंडली के 12वें भाव में पीड़ित हो गए तो चूंकि ये लॉस का है, व्यय का स्थान है, तो ऐसा जातक अपने जीवन में, चूंकि उसकी मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्य यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं, तो ऐसा जातक जीवन में सफल होने के लिए कह लीजिए कि बाय हुक बाय क्रुक की पॉलिसी इस्तेमाल कर सकता है, साम दाम दंड भेद की पॉलिसी का इस्तेमाल कर सकता है। अगर नवमेश कुंडली के 12वें भाव में स्थिति, मतलब आप कह लीजिए कि चीटिंग करना, फ्रॉड करना, किसी प्रकार की भी सफल, मतलब सक्सेस प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के भी गलत तरीके से चीट करना, फ्रॉड करना, डबल क्रॉस करना, या फिर कह लीजिए कि साम दाम दंड भेद, या फिर बाय हुक बाय क्रुक की पॉलिसी का इस्तेमाल कर सकता है अगर नवमेश कुंडली के 12वें भाव में पीड़ित हो गए। तब आप इस प्लेसमेंट के अंतर्गत ऐसा आप समझ सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो उसकी चेतना है, जो उसकी जागृति है मोरल वैल्यूज के प्रति, नैतिक मूल्यों के प्रति, एथिकल वैल्यूज के प्रति, वो समाप्त हो जाती है अगर नवमेश कुंडली के 12वें भाव में पीड़ित हो गए। तो अगर नवमेश कुंडली के 12वें भाव में पीड़ित हो जाएं, आइदर नीच राशि में या बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन में चले गए, मेलेफिक प्लैनेट होकर 12वें भाव में जाए, वहां पे और भी मेलेफिक इफेक्ट आ जाए उनके ऊपर, अन्य ग्रहों का, मेलेफिक प्लैनेट का, तब ऐसा जातक आइदर अपने कर्तव्यों को नहीं निभाता या फिर कर्तव्यों को निभाना चाहता है तो उसमें नाना प्रकार की बाधाएं आती हैं, जिसके फलस्वरूप वो अपने कर्तव्यों को निभा नहीं पाता इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। और चूंकि उसकी जो जानकारी है, जो उसकी चेतना है मोरल वैल्यूज के प्रति, नैतिक मूल्यों के प्रति, वो खत्म हो जाती है जब नवमेश कुंडली के 12वें भाव में होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, सक्सेस प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के गलत सलत रास्ते, डबल क्रॉस, चीट, फ्रॉड, या फिर कह लीजिए कि साम दाम दंड भेद की पॉलिसी, या फिर बाय हुक बाय क्रुक की पॉलिसी, अगर जाता कि सक्सेस प्राप्त करने के लिए सारी चीजें करेगा तो जाहिर सी बात है, 9वां भाव फेम का है, 12वां भाव लॉस का है, तो अपयश का सामना करना पड़ेगा, अपकीर्ति का सामना करना पड़ेगा, बदनामी का सामना करना पड़ेगा अपने जीवन में अगर 9 भाव का स्वामी नवमेश कुंडली के 12वें भाव में खराब स्थिति में होते हैं। तब आप ऐसा समझ लीजिए। तो मित्रों, 9 भाव का स्वामी नवमेश अगर कुंडली के 12वें भाव में है तो ट्रेवलिंग के बहुत अच्छे योग हैं, विदेशों में सेटलमेंट के, वहां पे विदेशों में सक्सेस के बड़े अच्छे योग दिला देता है। तो ऐसा जातक लॉ के फील्ड में अगर जाता है, वहां पे विदेश वगैरह में प्रैक्टिस करता है तो बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त करता है, या किसी प्रकार की फॉरेन बेस्ड कंपनीज के साथ जुड़ करके प्रैक्टिस वगैरह करता है, लीगल एडवाइजिंग का काम करता है, या फॉरेन कल्चर के जो लोग हैं उनको सर्विस वगैरह देता है, तो ऐसे क्षेत्र में जातक एक अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। मैं तो अब देखिए, यहाँ पे 9वां भाव धर्म का है, 12वां भाव लॉस का है। अब अगर 9वां भाव का स्वामी नवमेश कुंडली के 12वें भाव में पीड़ित हो जाए बहुत ज्यादा, तो जातक बाय बर्थ जो उसका जो रिलीजन है, जो उसका धर्म है, हो सकता है उससे वो विमुख हो जाए और उसको क्रिटिसाइज करके किसी अन्य धर्म के प्रति वो धर्मांतरित हो जाए, किसी अन्य धर्म को अपना ले, या फिर कि जो दूसरे धर्म के जो कल्चर है, दूसरे धर्म के जो ट्रेडिशंस हैं, जो उनकी जो एक्टिविटीज हैं, उनको जानने के प्रति जातक की जागृति काफी बढ़ सकती है अगर 9 भाव के स्वामी नवमेश कुंडली के 12वें भाव में अगर खराब प्लेसमेंट में है। तो जातक अपने धर्म से विमुख होकर के अपने रिलीजन की जो एक्टिविटीज हैं, अपने रिलीजन से जो उसका जुड़ाव है वो खत्म हो जाता है।
आइदर वो धर्मांतरित हो जाता है, दूसरे धर्म को अपना लेता है, या फिर दूसरे धर्म के जो कल्चर है, दूसरे धर्म के जो ट्रेडिशंस हैं, उनको जानने के लिए जाता काफी ज्यादा कीनली इंटरेस्टेड हो जाता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। आप ऐसा समझ सकते हैं। तो अगर नवमेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो ये सात्विक चीजों में खर्चा कराएगा, यश दिलाएगा, विदेशों में भाग्य जगा देगा। लेकिन अगर 12वें भाव में खराब स्थिति में है नवमेश तो अपयश, फालतू की चीजों में खर्चा, गलत लत, और कह लीजिए कि अब धर्म से विमुख निम्न स्तर के कार्य करने वाला आप इस प्लेसमेंट के अंतर्गत समझ सकते हैं। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर नवमेश कुंडली के 12वें भाव में हो तो किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। अगर कुछ विषय छूट गए हो तो इन्हें हम अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।